बैठ जाएंगे सब लोग अपने स्थान पर। जो नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर पे या बेड पे या स्टूल पे बैठ जाएंगे। वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है योग के एक नए सत्र में। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखेंगे और चेहरे पे मुस्कान के शुरू करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे प्रभु को नमन। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पर खड़े होंगे। और आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम करेंगे जो रोज करते हैं। तो जो ताड़ासन करेंगे हम लोग, उसमें हम लोग ताड़ासन करके अपने हाथ ऊपर हो जाएंगे तो हम लोग पंजों बल चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आ जाएंगे यहाँ पर और अपनी हथेलियां बाहर की तरफ फंसी हुई, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पंजों पे आ जाएंगे और चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इस तरीके से हमने ताड़ासन किया तो इसमें थोड़ा सा हमारे यहाँ पिंडलियों पे खिंचाव आएगा, पंजों में ज्यादा खिंचाव आएगा ये। और अब हम लोग करेंगे त्रियक ताड़ासन। इसको भी मूवमेंट के संग करेंगे। कैसे करना है, वैसे ही अपने हाथों को पंजों से फंसाएंगे और दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और गिनती के संग करेंगे। और जितना हम लोग ले जा सकते हैं अपनी कमर को साइड में ले जाएंगे, आगे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखेंगे। और सांस छोड़ते हुए साइड में जाएंगे, फिर सीधे होंगे, फिर सांस लेते हुए सीधे होंगे, फिर साइड दूसरी साइड जाएंगे सांस छोड़ के। ठीक है, ऐसे ही करना है। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इससे थोड़ा कमर में थोड़ा और खिंचाव आया और पैरों में जो है शोल्डर लेवल डिस्टेंस हमारा बना हुआ रहेगा। और हम अब कटी चक्रासन करेंगे, उसको भी गिनती से मूवमेंट से करेंगे। सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, सांस लेते हुए सामने और दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए इस तरह करेंगे, मूवमेंट से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाथ सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी हमारे रोज हम लोग कर रहे हैं तो उसमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है और ये हम आराम से कर पा रहे हैं। और अब थोड़ा सा अपनी कमर को मूवमेंट देंगे, पैरों में गैप बना रहेगा। जितना बड़ा घेरा बना सकते हैं बनाएंगे, लेकिन आगे नहीं घूमना है, ध्यान रखेंगे। पहले एक साइड से घूमना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8, अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। और अब अर्धचक्रासन करेंगे, इसको मूवमेंट के संग करेंगे, आगे पीछे जाएंगे, इसमें सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे, मूवमेंट के संग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, जितना कमर को पीछे ले जा सकते कोशिश करेंगे। 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। कमर हमारी लचीली बनती जा रही है और अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करना है। पंजों पे चलते हुए करेंगे इस तरीके से, आराम आराम से, स्टेप बाय स्टेप। पंजों पे खड़े होके चल रहे हैं नॉर्मल, अपने और पंजों पे पूरा प्रेशर आ रहा है, उंगलियों पे पूरा प्रेशर आ रहा है, उंगलियां जहां पे जोड़ है वहां प्रेशर आएगा। तो यहाँ के सब एक्यूप्रेशर पॉइंट पंजों के एक्टिव हो रहे हैं। अब हम हील पे चलेंगे, अपने पीछे पीछे हील पे चलेंगे ऐसे करके, धीमे धीमे करके। और देखिए हमारे जो हील पे जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं वो उसमें एक्टिवेट होंगे और हमारा हील पे और पंजों के लिए और पूरे घुटनों के लिए इसमें प्रेशर भी आता है। उसके घुटनों में जो है हमारी जो मसल है उस पे दबाव आता है। तो ये हमने अभी हील पे चले। अब आउटर लाइन ऑफ फीट मतलब हमारे पैर इस तरह हो जाएंगे, बाहर की तरफ हो जाएंगे, इस तरह करके हम चलेंगे ऐसे। 1 2 3 4, अपने हिसाब से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इनर लाइन ऑफ द फीट पे अंदर तरफ से अब हमारे ऐसे हो जाएंगे पैर, इस तरह चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से हमने अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट भी एक्टिवेट करे और पंजों और घुटनों का भी साथ साथ व्यायाम हो गया। तो ये हमने कुछ थोड़े से अपने शरीर को कह सकते हैं कि जो मसल टाइट थी इनको थोड़ा सा खोलने की कोशिश करी स्ट्रेचिंग से। और अब हम करेंगे जॉगिंग का अभ्यास, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे और ध्यान रखेंगे जिनके कमर दर्द है वो आगे झुकने वाले व्यायाम ना करें, अपना ध्यान रखें, और हर्निया वाले पीछे अपना झुकने वाले व्यायाम ना करें। इसके अलावा भी आपको जिसमें भी करने में दिक्कत हो, कोई भी व्यायाम करने में, कोई प्राणायाम करने में, तो उसको ना करें। और कहीं तो कुछ पूछना हो तो बाद में पूछ सकते। चलिए तो आप पहली एक्सरसाइज करेंगे, अपने पैरों को घुटने छोड़ेंगे, हाथों को कोहनियों से मारेंगे और जॉगिंग करेंगे धीमा या तेज अपने हिसाब से, और लंबी लंबी गहरी गहरी सांस हो, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो लगातार हमारे शरीर में चलता रहे और अच्छी तरह से ऑक्सीजन हमारे शरीर पहुंचे, और तब हम अच्छी तरह से अपने और भी अपने व्यायामों को कर सकें, कहीं पर भी कोई कमी ऑक्सीजन की ना रह जाए। इस तरीके से करेंगे अपने हिसाब से, धीरे धीरे करके अपने शरीर को वार्म अप करेंगे, गर्म करेंगे, रिलैक्स। अब दूसरा व्यायाम करेंगे, उसमें पैरों को घुटनों से मोड़ना है और हाथ मुट्ठी बांध करके ऊपर जाएंगे। जो पैर मेरा ऊपर जा रहा है वही हाथ ऊपर जाएगा। शुरू करेंगे। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें।
और ये हाथ बिल्कुल कोहनी से हमारे सीधे रहते हैं। धीरे धीरे करके हमारे साथ जो जुड़े हैं लोग और जो पहले से जानते हैं अच्छी तरह ये लोग कर पा रहे हैं और आगे भी सब लोग धीरे धीरे इनको आराम से कर लेंगे। अब हमें घुटना उठाना है और क्या करना है, अपनी राइट कोहनी को ऐसे करेंगे और लेफ्ट घुटना उठाएंगे, फिर लेफ्ट कोहनी को दबाएंगे और राइट घुटना उठाएंगे। ऐसे करना है थोड़ा सा। जो हम घुटना उठाते हैं उसमें थोड़ा हमें और उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज देनी है, व्यायाम देना है। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4, आगे नहीं झुकना है। 5 6 7 8 7। देखिए कितना ऊपर ले जाते हैं। 6 5 4 3 2 1। कोहनी को हम अपनी इसी तरफ रखते हैं और अपने इस तरीके से हम जब करते हैं तो ये कितना ऊपर चला जाए। ये तो ये हमारे लिए ये जो हिप रीजन है और यहाँ जो जोड़ है इस पे हमारा ये जो हमारे जहाँ जांघें हमारी जुड़ी हुई हैं ये जोड़ है, इसका बहुत अच्छा व्यायाम होता है। चलिए अब चेयर पोज करेंगे, कमर पे हाथ रहेगा, आगे नहीं झुकना, फिर ध्यान रखेंगे सांस छोड़ते हुए हम नीचे जाएंगे और सांस लेते हुए ऊपर। देखिए ऐसे बिल्कुल सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। सांसें हमारी लगातार चल रही है, ध्यान रखेंगे। अच्छी गहरी सांस लेके हम करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। ये जो हमने किया उपकर आसन या चेयर पोज, ये हमारे घुटनों की मसल्स को मजबूत करने में बहुत हेल्प करेगा। और अब दोनों पैरों में डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इस तरीके से दोनों हाथ को सामने रखेंगे। ध्यान रखेंगे मेरे हाथ जो हैं उनको हमें इधर या इधर नहीं करना है, चेहरे को भी इधर इधर नहीं करना है, केवल अपने पैरों को इस तरीके से घुटनों को मोड़ना है। देखिए ऐसे इस तरीके हम आपके हाथ ही रख रहे हैं और ये दिखा रहे हैं ये घुटनों का मूवमेंट हो रहा है केवल इधर उधर, ठीक है। और अपना जो हाथ रहेगा वो हमारा बिल्कुल सीधा और चेहरा भी बिल्कुल सीधा। अब इसको करेंगे, थोड़ा पैरों में गैप बढ़ा देंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाना है, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर। इसी को दोहराना है बार बार। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमने किया तो आपने महसूस किया होगा घुटनों पे खिंचाव आया, थाइस पे खिंचाव आया और ये पैर जो है जोड़ यहाँ पर हमारा है, हमारे पेड़ियों में थोड़ा खिंचाव आया। अब यहीं से राइट साइड मुड़ना है और सांस भरते हुए आगे घुटना मुड़ेगा और पीछे का पैर सीधा इस तरह करना है। राइट साइड में एक बार सांस भरते हुए, कोहनियां खींची हुई, 1 2 3 4 5। पूरा खिंचाव हमें अपना नीचे पंजों से लेकर के गर्दन तक को देना है, लेकिन आराम आराम से अपनी क्षमता अनुसार। अब लेफ्ट पैर को किया, राइट पैर पीछे रहा, उस तरीके से सांस भरते हुए पीछे पैर को सीधा है और ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5। फिर वापस, फिर राइट साइड जाएंगे और राइट साइड के घुटने को मोड़ना है, लेफ्ट पैर सीधा, उसी तरह सांस भरते हुए ऊपर देखना है। 1 कमर को अंदर सरकाना है, 2 3 4 5। अब लेफ्ट साइड उस तरीके से जितना हम अंदर अपने बॉडी को अंदर धनुष की तरह कर सकते हैं कोशिश करेंगे। चलिए लेफ्ट साइड से करेंगे। 1 2 3 4
5। तो ये हमने बॉडी को फ्लेक्सिबल किया। अब थोड़ा अपने हाथों को खोलना है पंखी तरीके से और पूरा व्यायाम करना है अपनी कमर का, कंधों का, पैरों में थोड़ा गैप रहेगा शोल्डर जितना और भरेंगे सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से बहुत अच्छा मूवमेंट किया हमने। देखा हमारी कमर कितनी फ्लेक्सिबल हो गई, कंधे कितने फ्लेक्सिबल हो गए, सारे जो जोड़ हैं एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और करेंगे अब त्रिकोणासन। कमर के लिए, कमर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा पैर में 1.5 फुट का लगभग डिस्टेंस और लेफ्ट हैंड को कहां से लगाएंगे सीधा और राइट हैंड जो है हमारा साइड में इस तरीके से जाएगा धीरे धीरे करते हुए और पूरा जितना जा सकते हैं जाएंगे। 1 सांस छोड़ते हुए गए, सांस लेते ऊपर, फिर 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से हमने देखा अपनी कमर की जो है फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कितनी बढ़ गई है। और अब दोनों हाथ कंधे सीध में, लेफ्ट हैंड को नीचे ले जाके राइट फीट को टच करना है और राइट हैंड को ऊपर ले जाकर देखना है ऐसे। 1 सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, 2 सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, आगे बढ़ेंगे, 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इससे हमने थोड़ा और प्रेशर बढ़ाया धीरे धीरे करके और कमर के फंक्शन, पेट पे भी खिंचाव आया और शोल्डर पे भी खिंचाव आया इस तरीके से हमारे कोणासन में। और अब करेंगे हम पादहस्तासन। दोनों पैरों को मिला लेंगे, थोड़ा पास पास रखेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएंगे मगर घुटनों से पैर नहीं मुड़ेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमारा पेट के लिए बहुत अच्छा आसन हुआ। जिनको अपना पेट अंदर करना है इसको 50-50 बार 100-100 बार करेंगे, लेकिन अपना कमर का ध्यान रखते हुए, अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए करेंगे, धीरे धीरे गिनती बढ़ाएंगे, ठीक है। और हम करेंगे पीटी, धीमी और तेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अपनी चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखिए और एंजॉय करते हुए करेंगे। चलिए ठीक है, थोड़ा तेजी से कर सकते हैं जो लोग उनके कमर में दर्द नहीं, बीपी नहीं, इस तरह दिक्कत नहीं है, अपना ध्यान रखते हुए करेंगे जम करते हुए। 1 2 3 4 5 6
हमारी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल होती जा रही है। अब करेंगे ट्विस्टिंग। इस तरीके से हमारा चेहरा पंजे एक तरफ और हाथ दूसरी तरफ, फिर इसी तरीके से दूसरी तरफ 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये तो हमने धीमे धीमे की ट्विस्टिंग, और जो लोग कर सकते हैं इसको तेजी से तो करेंगे। भाई शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 6 4 3 2 1। तो मजा आ गया। सांसें थोड़ी तेज हो गई होंगी। नाक से सांस लीजिए और मुंह से सांस को निकालिए और अपने आप को शाबाशी देना है कि हम धीरे धीरे हमारी बॉडी हमने अपने आप खुद ही अच्छी तरह फ्लेक्सिबल बनाई है और लगातार बनाते जा रहे हैं। नाक से सांस ले रहे हैं और मुंह से सांस छोड़ रहे हैं। चलिए थोड़ा बैठेंगे और उसके बाद आगे सूर्य नमस्कार का हम अभ्यास शुरू करेंगे। बैठ करके आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है, छोड़नी है लगातार जब तक कि हम कुछ बता रहे हैं। रुकना नहीं है, व्यायाम को नहीं रोकना है, प्राणायाम को नहीं रोकना है। जब तक हमारा ये सेशन चल रहा है हम लोग बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। कहीं से भी अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना है कि कहीं भी जरा सी भी सुस्ती ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए। तो इस सूर्य नमस्कार के ऊपर आज हम लोग को विशेष सेशन हमारा है ये। तो सूर्य नमस्कार आपने सबने सुना हुआ है, बहुत समय जो लोग हैं साथ में जुड़े हुए हैं ऑलरेडी सूर्य नमस्कार बहुत जमाने से कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इसके बारे में हमें इससे पहले कि हम कुछ फायदे बताएं, कुछ थोड़े से लिमिटेशन बताना जरूरी है, क्योंकि हमें फायदा नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी आसन प्राणायाम से, इसलिए हमें उसको जानना जरूरी है और उसका प्रिकॉशन रखना जरूरी है। तो देखिए जैसे हम आपको कपालभाति में बताते हैं, किसी का कोई ऑपरेशन हुआ लास्ट 6 में हो, लास्ट 6 मंथ में कोई ऑपरेशन हुआ है तो नहीं करे, अपने पेट में कोई अल्सर है, हार्निया है तो नहीं करे, है ना, पीरियड प्रेगनेंसी में इसको ना करे। ये तो बेसिक चीजें वैसे ही हैं, है ना। इसके अलावा जो है थोड़ा, क्योंकि हम इसमें थोड़ा ज्यादा हमारे पास जोर पड़ता है, तो जिनका हार्ट कमजोर है, जिनका वीक है हार्ट या उनको कोई ऑपरेशन वगैरह हो तो इसको अवॉइड करें, क्योंकि उनको इसमें प्रेशर बढ़ेगा तो उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जिनका हार्ट स्वस्थ है, हार्ट पीट में स्वस्थ है, जो हार्ट उनका स्वस्थ है, वो अगर करेंगे इसको तो उनको इसमें फायदा मिलेगा। और इस तरीके से हाई बीपी वाले हैं, हाई बीपी वालों से यही बात है कि भाई जो है क्या कहते हैं कि उनको जो है अगर हम करेंगे, अगर उनकी बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और अगर वो सूर्य नमस्कार करेंगे और गलती थोड़ा तेजी से हो गया, ध्यान रहा नहीं, तो बीपी शूट कर जाएगा। लेकिन अगर बीपी मेरा ठीक है तो अगर हम अच्छी तरह से करेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा। तो ये तो सावधानी वाली बात है। इसके अलावा भी आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, अपना जो अपना खुद समझ लीजिए कि भैया मुझसे आज नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो अवॉइड कर जाइए। और फीवर में भी इसको नहीं करना, बुखार अगर हमारे शरीर में हो तो भी सूर्य नमस्कार। अब आप सोचें इतना सब तो मना कर दिया तो हम करें कब, लेकिन हमने जैसा बताया सावधानियां बहुत जरूरी हैं और करिए। जब आप थोड़ा सा ठीक हो तो जरूर करिए और धीरे धीरे जो कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द भी से ठीक होगा। लेकिन जब आप नॉर्मल हो, जब दर्द ना हो, तकलीफ नहीं हो, तब करिए। माइग्रेन वगैरह है, अब माइग्रेन में हम कह रहे हैं नहीं करिए क्योंकि आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। लेकिन अगर नॉर्मल है, जिसमें आपका माइग्रेन का दर्द नहीं बढ़ा हुआ है, आपका बीपी वाला नॉर्मल है, तो आप करिए, लेकिन धीरे सावधानी से आराम से करिए ताकि हमारा बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं। अब देखिए कि इससे जो बेनिफिट्स हैं, आप लोग लंबी गहरी सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए, कंसंट्रेशन के संग अपने अंदर ऑक्सीजन का फ्लो लगातार बढ़ाते, उसको नहीं रोकना है ना।
वो वैसे भी सांस लेना तो रुकेगा नहीं, लेकिन उसी में थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर देंगे तो हमारे लिए कोई फायदा हो जाएगा हमारे शरीर के लिए। तो अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब हम ये करते हैं, ये सूर्य नमस्कार करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में अच्छी तरीके से होता है। तो शुरुआत आप ऊपर से शुरू करें, हमारा दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उसमें जो सुस्ती होती है खत्म हो जाती है, उसमें कंसंट्रेशन आ जाता है, और तरह तरह की जो दिमाग की जो तकलीफें होती हैं, चाहे उसको कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप उसको, यानी डलनेस हो जाए या मान लीजिए डिप्रेशन में किसी को हो रहा है, तो ये सब उसको उससे आराम मिल जाता है, लेकिन ध्यान से आराम से करें। इसके अलावा जो है उसको जो है गले में जो है अगर थायराइड वगैरह प्रॉब्लम है वो उससे ठीक होती है। हमारे जो शरीर में जो ऊर्जा है वो अच्छी तरह पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है, हमारा पूरा शरीर जो है ऊर्जावान बनता है, एकदम शक्तिशाली बन जाता है, पूरी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाती है, आराम से हम कैसे भी उठने बैठने दौड़ने का सभी तरह का काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा शरीर है एकदम बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, एकदम सुडौल शरीर लगता है कि कोई देखे तो हाँ भाई हाँ ये योग प्राणायाम करता है, नजर आ जाएगा अगर वो सूर्य नमस्कार रेगुलरली कर रहा है। और एक बात और है कि बहुत से हमारे लोग हैं बहुत सारे आसन प्राणायाम नहीं करते, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप बहुत सारे आसन प्राणायाम नहीं करते, अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि बहुत सारे बेनिफिट आपको सूर्य नमस्कार में ही मिल जाए, बहुत सारे आसनों को करने की जरूरत है। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करता है, हमारा वेट मैनेज रहता है। वेट मैनेज का मतलब ये है कि अगर मेरा वेट ज्यादा है तो कम होगा, और कम है तो नॉर्मल आ जाएगा, तो वेट का मैनेजमेंट हो गया। और इसके अलावा जो है हमारे शरीर में इतनी फुर्ती रहती है कि हम कोई भी काम, मतलब हमारे मन और शरीर दोनों ही एकदम फुर्तीले हो जाते हैं, तो पूरे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब हमने बताया जैसे थायराइड के लिए अच्छा है, आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लंग्स भी से खूब अच्छी तरह खुलते हैं, ऑक्सीजन की जगह खूब बनती है, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा तो हमारा शरीर वैसे ही स्वस्थ रहेगा, और हमारा जो हार्ट उसको अच्छी सी ब्लड सप्लाई मिलती है, तो हार्ट भी अच्छी तरह काम करता है, हमारा दिल भी अच्छी तरह काम करेगा, है ना। और बढ़िया नींद आती है, नींद की जो प्रॉब्लम है इससे सब सॉल्व हो जाती है, आपका इतने सकारात्मक आपका हो जाता है, माइंड पॉजिटिव हो जाते हैं हम, कि हमें किसी तरह का कोई सोते समय किसी तरह का कोई प्रेशर तनाव नहीं रह जाता, सारा तनाव से खत्म हो जाता है। तनाव जो है हमारा जो स्ट्रेस जो है सबसे बड़ा कारण है बहुत सारी बीमारियों का, वो स्ट्रेस से रिलीव हो जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। और पेट में गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, कोई सारी प्रॉब्लम जो है अपने आप रिजॉल्व हो जाए। और जहां तक बात है कि हमारे एक एक जोड़, उंगलियों का जोड़, हमारी कलाई का जोड़, कोहनी का जोड़, कंधों का जोड़, ये हमारी सर्वाइकल की जो जोड़ है, और ये हमारा ये जो कमर है, हमारे ये घुटने हैं, और ये हील है, पंजे हैं, एक एक जोड़ एकदम फ्लेक्सिबल और मजबूत हो जाता है पूरे। और हमारी जो मसल्स है ना वो बिल्कुल टोन अप हो जाते हैं, मतलब देखिए हमारी हड्डियां अपने आप में चलती नहीं, मसल्स को उनको सहारा चाहिए, तो उसमें जो है ये नमस्कार करते हैं तो ये मसल्स पूरी टोन अप हो जाती है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को देखिए बहुत सारी एक्सरसाइज पसंद नहीं होती, बहुत सारा जो है उनका नहीं मन करता कि ये करे वो करे, है नॉर्मली एक साल उनको करने को दे दीजिए, तो ये आप सूर्य नमस्कार उनको कहिए कि करें, आप देखेंगे उनके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी, उनका जो है पढ़ाई में अच्छी तरह मन लगेगा, और वो ज्यादा अच्छी तरह अपनी उनकी ग्रैस्पिंग और मेमोरी पावर और रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी। तो बच्चों करिए। और उससे एक और बात भी होती है कि बच्चों की जो है, बहुत से बच्चों की भूख खत्म हो जाती है, तो जब ये करते हैं तो उनकी भूख अच्छी तरह लगती है, उनका खाना जो हम उनको खिलाते हैं अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, लेकिन खाने का फायदा तभी है जब वो एनर्जी में कन्वर्ट, तो मेटाबॉलिज्म जो है वो इससे, तो ये सारे फायदे इससे इतने सारे हैं आप देख रहे होंगे, तो अगर क्यों ना हम सूर्य नमस्कार कर ले और इन सब फायदों को ले। अब ये बात है कि इसको करना बिल्कुल सही जानना, किस तरह करना है ये हमारा जानना जरूरी है, कहाँ पे हमें सांस लेनी, कहाँ छोड़नी, कहाँ पे किस तरह से अपने हाथ पैरों को रखना है, ये सब बहुत ध्यान देना जरूरी है, तभी इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। और एक और बात है कि इसको धीमे करिए, इसको हर आसन में थोड़ा समय दीजिए, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए तेजी से करने में एक काम हो सकता है कि आपने बहुत जल्दी कैलोरीज बर्न कर ली
और हमने वजन को कम कर दिया, लेकिन हमें एनर्जी अगर नहीं मिली तो वजन कम होने के बाद हम तो ढीले पड़ जाएंगे ना। तो हमें क्या करना है, अपनी एनर्जी को मेंटेन करना है। तो जब एनर्जी को मेंटेन करना है और अपने शरीर को बढ़िया थोड़ा और बढ़िया बनाना है, मजबूत बनाना है, तो सूर्य नमस्कार को धीमे स्टेप पे समय दीजिए, हर एक मोड़ पे समय दीजिए, आप देखिएगा बेनिफिट बहुत बढ़िया होगा। और दूसरी बात यह है कि आप जैसे ऐसे करेंगे 3-4 5 में 5 बार में थक गए, 10 बार में थक गए, ऐसे करने में आप 11 बार 21 बार कर ले जाएंगे, 51 बार भी कर ले जाएंगे तो आपको पता नहीं। तो चलिए शुरुआत करेंगे सूर्य नमस्कार की। अपने मैट के आगे आ जाएंगे और पहले हम देखिए आपको स्टेप्स बताएंगे, उनका जरा ध्यान दें। फिर उसके बाद अगले स्टेप से आप अगली उसमें अगली बात से आप करिएगा, मतलब जब नेक्स्ट कराएंगे समय अभी तब करिए। तो पहला देखिए स्टेप हमारा जो है प्रणाम, सामने से दिखा देते हैं। पहला हमारा स्टेप जो है प्रणाम, थोड़ा सा और मैट को थोड़ा आगे कर लेता हूँ ताकि और क्लियर आपको दिख जाए। तो ये जो पहला हमारा स्टेप है वो प्रणाम। इसमें हम लोग देखिए वैसे तो ये है कि पैरों को जितना करीब ला सकते हैं लाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत गैप भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर बिल्कुल सीधे खड़े होना है और प्रणाम मुद्रा इस तरीके। ये जो प्रणाम मुद्रा है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हमारे अंदर नम्रता लाती है, हमारे अंदर भक्ति लाती है, हमारे लिए दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट और आदर का भाव लाती है। ये हमारा प्रणाम मुद्रा है। हर एक मुद्रा का अपना एक फायदा है। ये शुरुआत हम लोग इससे करते हैं, भगवान का जैसे ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर को यानी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो नमस्कार तो पहले होना चाहिए ना। तो ये सूर्य नमस्कार का पहला स्टेप है हमारा नमस्कार मुद्रा या प्रणाम मुद्रा, ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। अब जब हम दूसरा स्टेप लेते हैं, यहीं से अपने ऐसे तरीके से हाथों को पीछे ले जाते हुए और पंखुड़ियों की तरह पूरे हाथों को पीछे ले जाए और इस समय हम सांस को ले रहे हो। यहाँ पे तो हमने प्रणाम मुद्रा में नॉर्मल ब्रीदिंग रखी, और जब हम दूसरा हमने किया ऊर्ध्व हस्तासन जिसको बोलते हैं या हस्तोत्तान आसन भी बोलते हैं, इसमें हमने सांस को भरा और दोनों हाथों को जितना पीछे ले जाते ले, ये दूसरा स्टेप हो। फिर यहीं से तीसरे स्टेप में हमने क्या किया कि सीधे सीधे आते हुए अपने हाथों को नीचे लाए, घुटने हमारे सीधे रहे और हाथों को नीचे टच करने का कोशिश। ये हमारा हो गया सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। यहाँ पे हमने सांस को छोड़ा, ये हमारा पादहस्तासन हो गया। और पादहस्तासन के बाद हम जहां पर हमने इसको पैरों को रखा है वहीं अपने पादहस्तासन में जो है हम हाथों को ही पास में रखते हैं और इसी यही तो पोजीशन रहते हैं मेरे हाथ, और यहाँ से लेफ्ट पैर को पीछे ले गए, लेफ्ट पैर को पीछे ले गए और उसके घुटने को हल्का सा टच किया, बिल्कुल उसको नीचे दबाव नहीं देना है, आराम से टच करा। और सांस भरते हुए हमने एक तो बात ये देखी, हमारा जो घुटना है, ये बीच वाला घुटना ये जो है ये दोनों हाथों के बीच में है, और सांस भरते हुए हमने थोड़ा अपने कमर को अंदर दबाया और ऊपर देखा, ये हमने दक्षिण अश्व संचालनासन किया, यहाँ हमने सांस को भरा। अब यहीं से हमने ये जो पैर मेरा आगे था राइट पैर, उसको पीछे ले गए और दोनों एड़ी पंजे मिला दिए और नीचे अपने हील को नीचे टच करने की कोशिश करें, जितना आप टच कर सकते हैं टच करेंगे, धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी। और नीचे पूरा झांकना है, सांस छोड़ते हुए पूरा झांकना है। ये है हमारा पर्वत आसन, इसको नाभि दर्शन भी बोलते हैं क्योंकि हम इसकी नाभि को देख रहे हैं, इतना नीचे झुकते हैं कि हमें अपनी नाभि दिख जाए, नेत्र दिख जाए। ये हमारा पर्वत आसन हुआ, सांस छोड़ते हुए। अब यहाँ से धीरे धीरे करते हुए अपने घुटनों को नीचे टच करा, घुटनों को नीचे टच करा, कमर के हिस्से को ऊपर रखा और चेस्ट और चिन को टच करा। ये बन गया साष्टांग आसन, और इसमें हमारी ब्रीदिंग जो होगी वो नॉर्मल होगी। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है कि घुटनों पे भी बहुत प्रेशर नहीं देना है और अपने चेस्ट पे भी बहुत प्रेशर नहीं देना है, सारा प्रेशर हमारे दोनों हाथों पे आए। तो दो पंजे, दो घुटने, दो हाथ, चेस्ट और चिन, 8 अंग ये हमारे जमीन पे टच कर रहे हैं। ध्यान, ब्रीदिंग यहाँ से नॉर्मल है। फिर पंजों को बाहर किया, पंजे बाहर किए, नाखून जमीन से लग गए और पंजे मिल गए और घुटनों को भी मिला दिया।
यहाँ से हमने भुजंगासन किया सांस भरते हुए, जैसे सांप होता है पीछे पूंछ है उसकी, और ऊपर देखा, पूरी कमर को अंदर झुकाया हमने, ये हमारा यहाँ से भुजंगासन। फिर यहाँ से वापस आ गए, फिर पर्वतासन इस तरीके से। फिर वो नाभि को देखा, पूरा झुक गया, यहाँ सांस हमने छोड़ी है। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाए, दोनों पैर दोनों हाथों के बीच में बिल्कुल लाने की कोशिश करी हमने, इसको सेट करा और ये घुटने को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करी और सांस भरते हुए ऊपर देखी और अपने कमर को अंदर झटाएंगे, जितना हम प्रेशर दे सकते हैं कमर पे देंगे और यहाँ सांस भरेंगे, ये होगा वाम अश्व संचालन आसन। फिर यहाँ से ही राइट पैर को आगे ले आएंगे और दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे। हम लोग वहीं पे आ गए जहां पहले जहां शुरू किया था और यहाँ सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन में आ गए। फिर सांस भरते हुए ऊपर दोनों हाथों को ले गए ऊर्ध्वतासन और नॉर्मल ब्रीदिंग में आकर के प्रणाम। तो ये सूर्य नमस्कार का पूरा प्रोसीजर हो गया। हर हमने अपने आसन को देखा कैसे करना है, कितना कहाँ पे समय देना है, और अभी हमने बहुत स्लो किया है क्योंकि आपको बताना था। अब हम थोड़ा सा आपको आसन बताते हुए, ब्रीदिंग बताते हुए करेंगे। अपने पैरों को दोनों को मिलाकर के फिर प्रणाम मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। ये प्रणाम मुद्रा है, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर सांस भरते हुए ऊर्ध्वतासन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, फिर सांस लेते हुए दक्षिण अश्व संचालन आसन, फिर सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में साष्टांगासन, फिर सांस भरते हुए भुजंगासन, फिर सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन, फिर सांस भरते हुए वाम संचालन आसन, फिर सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, फिर सांस भरते हुए ऊर्ध्वतासन और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग प्रणाम आसन। फिर करेंगे पहला प्रणाम आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग। देखिए ब्रीदिंग का क्या है, दो जगह ध्यान रखिए। ब्रीदिंग में नॉर्मल है, एक हम खड़े हैं तब ब्रीदिंग नॉर्मल हो रही है, और साष्टांग आसन जो होता है जिसमें हम नीचे आ जाते हैं उसमें ब्रीदिंग नॉर्मल है। बाकी जगह बहुत आसान है समझना कि जब हम हाथों को ऐसे मतलब खोल रहे हैं, अपने चेस्ट को खोल रहे हैं तो हम सांस को भर रहे हैं, और जब हम चेस्ट को दबा रहे हैं तो सांस को छोड़ रहे हैं। तो आप देखेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। और इसमें एक बार हम दाहिने पैर को यूज करते हैं और जब आते समय वापस लौटते हुए बाएं पैर को यूज करते हैं, राइट और लेफ्ट। जब राइट से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं दक्षिण अश्व संचालन, मतलब राइट पैर से कर रहे हैं। अश्व संचालन मतलब घोड़े जैसी मुद्रा, घोड़े को जैसे चलाते हैं उस तरह की मुद्रा बन जाती है हमारी। और जब बाएं तरफ से करते हैं तो वाम अश्व संचालन आसन, यानी लेफ्ट पैर यूज करते हैं। चलिए फिर करेंगे आसनों का नाम और ब्रीदिंग के संग आराम से समझते हुए अच्छी तरह करेंगे, पूरा फायदा लेंगे। चलिए नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणाम आसन, सांस भरते हुए ऊर्ध्वतासन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, फिर सांस भरते हुए दक्षिण अश्व संचालन आसन, फिर सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में साष्टांगासन, फिर सांस भरते हुए भुजंगासन, फिर सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, फिर सांस भरते हुए वाम संचालन आसन, फिर सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, फिर सांस भरते हुए ऊर्ध्वतासन और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग प्रणाम आसन। फिर करेंगे एक बार फिर आप लोग के नाम से करेंगे। शुरू करते हैं ब्रीदिंग और आसनों के नाम के संग।
नॉर्मल ब्रीदिंग प्रणामासन, सांस भरते हुए ऊर्ध्वश्वासन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, सांस भरते हुए दक्षिण संचालनासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग साष्टांगासन, फिर सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, फिर सांस भरते हुए वामहस्त संचालनासन, फिर सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, फिर सांस भरते हुए ऊर्ध्वश्वासन, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग प्रणामासन। अब गिनती करेंगे, 12 हमारे स्टेप्स हैं। 12 हमारे स्टेप हैं। अब हम गिनती करेंगे, शुरू करते हैं। और गिनती और ब्रीदिंग दोनों करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग 1 प्रणामासन, सांस भरते हुए 2 ऊर्ध्वश्वासन, सांस छोड़ते हुए 3 पादहस्तासन, फिर सांस भरते हुए 4 दक्षिण संचालनासन, फिर सांस छोड़ते हुए 5 पर्वतासन, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग 6 साष्टांगासन, 7 सांस भरते हुए भुजंगासन, 8 सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, 9 सांस भरते हुए वामहस्त संचालनासन, 10 सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, 11 सांस भरते हुए ऊर्ध्वश्वासन, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणामासन। अब केवल गिनतियों करेंगे और ब्रीदिंग का ध्यान रखते हुए 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। लास्ट टाइम करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग 1 सांस भरते हुए, 2 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए और 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। इस तरीके से हमने ये 12 स्टेप की सूर्य नमस्कार के आराम आराम से चलिए अब थोड़ा सा शवासन में लेट जाएंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। पीठ के बल लेटेंगे, दोनों पैरों में गैप, दोनों हथेली आसमान की ओर और चेहरा बायां दाएं गिरा हुआ या सीधे, जैसा आपको सही लगे। और सांसों को आते जाते महसूस करिए, बंद आंखें रहेंगी हमारी और सांसें जैसे आ रही हैं जा रही हैं इनको फील करें। अच्छी फीलिंग हमें हो रही है, हमने मेहनत करी है, पसीना बहाया है, लेकिन हमारा शरीर हस्त पुष्ट बना है, फ्लेक्सिबल बना है। अपनी सांसों पे पूरा ध्यान, उनके आने जाने पे देखेंगे कैसे चल रही हैं, धीमे या तेज।
धीमे धीमे करके ये सांसें नॉर्मल होंगी, हमारी हार्ट बीटिंग नॉर्मल होगी। बंद आंखों से अपने शरीर को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे हमारे शरीर में जहां कहीं भी तनाव आया है, खिंचाव आया है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। हमारा शरीर एकदम फ्लेक्सिबल बनता जा रहा है, कोई थकान नहीं है, हमारा शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है, तनाव मुक्त हो गया है, स्ट्रेस फ्री हो गया है। सांसें और धीमी हो गई हैं, शब्द की तरीके से कोई आसपास से गुजरे तो ये समझे कि इसमें कोई जान नहीं रह गई, लेकिन जान हमें बहुत है, हमें जानते हैं हम, ये तो हम बस थोड़ी सी एक्टिंग कर रहे हैं अपने शरीर को नॉर्मल करने की। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाइए, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाइए, आंखों में थोड़ी हलचल लाइए और महसूस करिए हमारे शरीर में एक नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, एकदम हमारा शरीर एकदम फ्लेक्सिबल और पावरफुल हो रहा है। ये हमें फीलिंग हो रही है अंदर से कि हम हर तरह का काम करने के लिए तैयार है अपने शरीर से, मेहनत का, मन से, तन से, हर तरह से दौड़ भाग करनी हो, मेंटल प्रेशर लेना हो, सब तरह के लिए तैयार हो गए। हमारी बॉडी एकदम बढ़िया हो गई है, फ्लेक्सिबल हो गई है, स्ट्रक्चर एकदम बढ़िया हमारा हो गया। धीरे धीरे अपने पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और बाएं साइड करवट लेंगे, बाएं हाथ का तकिया बना के टेका लेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। सुबह उठते समय भी ऐसे ही हमें उठना है, आंखें बंद करके, आंखें भी खोलनी नहीं है, आंखें बंद बंद करे हुए ही हम लेफ्ट साइड अपनी करवट लेंगे, फिर राइट हैंड का सहारा लेंगे, अभी भी आंखें हमारी बंद हैं और बैठेंगे अपने बेड पे सुबह के समय और दोनों हाथों को ऊपर ले जा करके अपने ईश्वर का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें एक नया दिन देखने को दिया। फिर हाथों को आपस में, हथेलियों को घर्षण करेंगे, इनको थोड़ा गर्म करेंगे, इसमें ऊर्जा लाएंगे, इसमें गर्माहट लाएंगे और गर्माहट को अपनी आंखों पे रखेंगे, आंखें ऊपर नीचे करेंगे, घुमाएंगे, एक तरफ से दूसरी तरफ से आंखों का व्यायाम करेंगे और चेहरे की मसाज करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। तो बैठ जाएंगे और महसूस करेंगे हमारा, देखिए एकदम हम बिल्कुल रिलैक्स हैं, प्राणायाम के लिए पूरी तरह तैयार हैं, हमारी सांसें बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं, हम अच्छी तरह से प्राणायाम कर सकते हैं। तो प्राणायाम करने से पहले हम आपको सबको मुद्राएं बता देते हैं, रोज फिर बता देते हैं कि ये हमारी है ज्ञान मुद्रा। हमने अपनी इंडेक्स फिंगर को और अपने अंगूठे को टच किया, बाकी तीनों उंगलियां सीधी हैं, ये ज्ञान मुद्रा है। ये बहुत अच्छी मुद्रा है, स्ट्रेस को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, गुस्सा को कम करने के लिए और ब्रेन को शांत रखने के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है ये हमारी ज्ञान मुद्रा। मन बिल्कुल हमारा पवित्र ऐसा महसूस होता है जब ज्ञान मुद्रा लगा के बैठते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, तो भक्ति भाव भी बहुत बढ़ता है। तो ये हमारी ज्ञान मुद्रा है और इसी अपनी इंडेक्स फिंगर को पहली उंगली को मोड़ करके अंगूठे दबा देते हैं तो ये बन जाती है हमारी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा जो है वो हमारा जो अग्नि से जो हम, ये हमारी अग्नि है, चलिए जो अंगूठा है ये अग्नि का प्रतीक है और ये जो उंगली है वो हमारी इंडेक्स फिंगर जो है वायु प्रतीक है। तो अग्नि से हम वायु को दबाते हैं तो वायु संबंधी सारे रोग जो हैं दूर होते हैं, गैस की प्रॉब्लम है और जो हमारी वायु से जो हमारे जोड़ों का दर्द है वो भी हमारा ठीक होता है।
फिर तीसरी मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। अपनी रिंग फिंगर को टच करेंगे, जैसे हमने अपने इंडेक्स फिंगर को टच किया तो वैसे रिंग फिंगर को टच किया, तो ये हमारी पृथ्वी मुद्रा बन गई। ये हमारी वीकनेस के लिए, कमजोरी के लिए, विटामिन की कमी के लिए बहुत अच्छी है पृथ्वी मुद्रा। और इसी को थोड़ा सा दबा देंगे, तो ये इंडेक्स फिंगर को इस तरह दबा देंगे, सॉरी ये अपनी रिंग फिंगर को दबा देंगे तो ये बन जाएगी सूर्य मुद्रा। इसका इसमें जो है हमारा शरीर में गर्मी आती है तो कफ का नाश होता है, हमारा वेट कंट्रोल में होता है, और कोलेस्ट्रॉल हमारे कंट्रोल में आता है, डायबिटीज हमारे कंट्रोल में आती है। और एक और मुद्रा मैं आज बताऊंगा आपको, वो है अपान मुद्रा। ये बीच की दोनों उंगलियां हैं, यानी पहली उंगली छोड़ दी, लास्ट उंगली छोड़ दी, और ये बीच की दोनों उंगलियों को टच करिए अंगूठे से, ये हमारी अपान मुद्रा है। ये अपान मुद्रा जो है ये मेरे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, यानी लेट्रिन पेशाब जो भी है उसका कंट्रोल अच्छी तरीके से, और उसमें जो प्रॉब्लम है हमारी पेट की जो प्रॉब्लम है वो सब इससे रिजॉल्व होती है। तो ये अपान मुद्रा है, बीच की दोनों उंगलियां, यानी हमारी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, बीच की उंगली और रिंग फिंगर दोनों को अंगूठे से टच किया तो ये हमारी अपान मुद्रा। तो एक नई मुद्रा हमने आज ऐड करी है, धीरे धीरे करके हम रोज और मुद्राएं बताएंगे आपको। तो ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए अच्छी है। तो जो भी मुद्रा हमें सूट करती है हमारे जरूरत के हिसाब से वो लगा के बैठेंगे और शुरू करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। और बैठने का चीज ये है कि आपको जैसे आराम मिले, आराम का मतलब ये है कि हमें सुखासन बैठना है तो सुखासन बैठ जाइए। आपको लगता है कि हम ऐसे करके अपना अर्ध पद्मासन में बैठना है तो अर्ध पद्मासन बैठ जाइए। आपको लगता है कि जैसे हमारे कमर में दर्द है तो भाई हम वज्रासन बैठ सकते हैं तो वज्रासन बैठ जाइए। इवन हम दंडासन में बैठ के भी कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन दंडासन में थोड़ी दिक्कत ये है कि हमारा शरीर पीछे जाता है, तो उसके लिए हम दंडासन बैठना, जो हमारे घुटने कुछ नहीं मोड़ सकते और नीचे बैठना चाहते हैं तो नीचे थोड़ा है कुशन लगा, तो हमारा शरीर पीछे नहीं जाएगा, हम आराम से बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठ के भी हम प्राणायाम कर सकते हैं। ये तो स्थिति नीचे बैठने की, जो लोग नीचे बैठने के इच्छुक हैं और बैठ सकते हैं तो उनके लिए सारी सहूलियत है, और जो नहीं बैठ सकते वो अपना चेयर पे बैठे या किसी सोफे पे या कहीं ऐसे बैठे जो बहुत मुलायम जगह में हो और तब ये प्राणायाम करें। तो ये हमारा हो गया। और दूसरी कंडीशन ये है कि प्राणायाम के लिए हमें सीधे बैठना है, कमर से सीधा रहे हमारा शरीर, हमारी ये बैकबोन एकदम स्ट्रेट रहे। देखिए क्या है कि हमारा नीचे है मूलाधार चक्र, कभी चक्रों के बारे में आपको और बताएंगे, उस पर स्पेशल सेशन करेंगे तो आपको बताएंगे इसमें कितनी शक्ति है। हमारा मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक, ये चोटी जहाँ पे होती है वो सहस्त्रार चक्र होता है, और जो हमारा रेक्टम एनस होता है उसके थोड़े ऊपर जो है मेरा मूलाधार चक्र होता है, वो शक्ति का केंद्र है, वहां से ही शक्ति हमारे ऊपर जाती है। तो अगर ये पाइप टेढ़ा होगा तो शक्ति अच्छी तरीके से हमारी एनर्जी ऊपर तक पर फ्लो नहीं करेगी, और ये अगर पाइप सीधा होगा बिल्कुल बढ़िया अच्छी तरह से हमारी एनर्जी फ्लो करेगी। तो ये बेसिक एक लॉजिक है समझने वाला बात, क्यों हमें सीधे बैठना है। तो बीच में ध्यान करते रहिए कि हम सीधे बैठेंगे, बैठे और लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए बिना किसी आवाज। इन सांसों को फील करिए अपने अंदर, लंग्स के अंदर पूरा महसूस करिए। जितना हम महसूस करके कोई भी काम करेंगे उसमें अपना पूरा ध्यान लगा करेंगे तो उसका फायदा कई गुना हो जाए। देखिए कितनी अच्छी एनर्जी, कितनी अच्छी ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर पहुंच रही, एकदम मन एकदम शांत है, निर्मल है। लंग्स में अच्छी तरह सांसों को भर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। शुरू में थोड़ा दर्द होता था जब हम सांस लेना शुरू किया था, तो हमें आदत नहीं थी सांस लेने की अच्छी तरीके से, तो हम जरा सांस को गहरा लेना चाहते थे तो नीचे जाती नहीं थी और ले जाने की कोशिश करते थे तो दर्द होता। लेकिन धीरे धीरे जब हमने अभ्यास करना शुरू किया तो वो एक्सपेंशन हुआ और हमारा दर्द खत्म हो गया और हमारी जगह बन गई, रूम बन गया सांस के लिए लाने के लिए, ऑक्सीजन लाने के लिए जगह बन गई। जब स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़िया हो गई तो पूरा शरीर एकदम पावर हाउस बन जाए।
अच्छी तरीके से सांसों को भरना और खाली करना। सांस को जब भरेंगे तो जब तक सांस अंदर भर सकते हैं भरने की कोशिश करें, मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। और जब सांस छोड़ेंगे तो पूरा सांस खाली करें। सांसों को जब अंदर लेंगे तो पेट को नहीं फुलाना, ध्यान रखेंगे। अपने लंग्स को बढ़ाना है, अपने चेस्ट पे अंदर। इस तरह धीमे धीमे सांस लेने और छोड़ने से हमारा माइग्रेन, अस्थमा और हार्ट की प्रॉब्लम ये और जो कमर दर्द है इन सब में आराम मिलता है। और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है वो लोग थोड़ा सा तेजी से कर सकते हैं, लेकिन तेजी से करने में भी हमें सांसों को लेना भूलना नहीं है, सांसों को अंदर गहरा लेना। तो चलिए शुरू करेंगे, हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करेंगे, सांस को भरेंगे और मुट्ठी बांध करके हाथों को नीचे लाएंगे, सांस को छोड़। शुरू करते हैं गिनती के संग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, मुद्रा लगा के बैठेंगे अपनी हाथों की और गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे। धीरे धीरे हमारी सांसें नॉर्मल हो जाएंगी। अगले प्राणायाम के लिए हम तैयार हो गए हैं, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है, कुछ सावधानियों का ध्यान रखेंगे। अगर हमारा कोई ऑपरेशन हो लास्ट 6 मंथ में और पेट में अल्सर है, हर्निया है, पीरियड प्रेगनेंसी है तो उसको नहीं करेंगे। और इसके अलावा आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, हार्ट कमजोर है, लंग्स कमजोर है, कमर में दर्द है, प्रोस्टेट और यूट्रस कमजोर है, पेट कमजोर है, तो धीमे धीमे 2 सेकंड में इसको करें। कैसे करना है एक बार समझ लीजिए अच्छी तरीके से। नाक से सांस को फेंकना है, एक हाथ जरा नाक पे रख के देखेंगे और दूसरा हाथ पेट पे। जब नाक से सांस फेंकेंगे तो अपने आप पेट अंदर जाएगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखिए कुछ लोग गलती करते हैं, पेट को अंदर बाहर करने पर ध्यान देते हैं, सांस को बाहर फेंकने पर ध्यान देते हैं। इसलिए टेस्टिंग के लिए एक राइट हैंड को नाक के आगे रखा और लेफ्ट हैंड को पेट पे रखा और झटके से सांस को बाहर फेंका, तो देखा पेट अपने आप अंदर। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आप सोचेंगे हमने सांस तो फेंक ही रहे, आएगी नहीं। ये ऐसा सिस्टम शरीर में भगवान ने दिया है कि सांस रुकने वाली नहीं है, सांस अपने आप वापस आएगी। उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए, आप देखेंगे बिल्कुल आराम से चलता रहे। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसका सही ढंग ये है कि जब भी हम सांस को बाहर फेंकेंगे, तो लोग जानते हैं, करते रहिए, बाकी लोग सुने। जब हम सांस को बाहर फेंकेंगे तो मूल बल को लगाएं, अपने एनस रेक्टम को खींचेंगे, लैट्रिन के रास्ते को श्रिंक करें। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एनर्जी हमें बना के रखती है और बहुत सारे फायदे मूल बन के मैंने बताया। मूलाधार चक्र हमारा यहाँ पे है जो बहुत एनर्जी का स्रोत है, हमारा एनर्जी का सोर्स है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें ये मूलाधार चक्र पे जोर देना है, यानी मूल बल लगा करके करना है कपाल। सांस फेंकेंगे मूल बल लगेगा, सांस फेंकेंगे मूल बल लगेगा, यही केवल काम करना है। पेट की तरफ कोई ध्यान नहीं, अपने आप अंदर आ जाए। और कमर गर्दन सीधी रखेंगे, एक बार सांस को भर लेंगे, लगेगा कि हमारे सांस है ही नहीं, एक बार सांस को भर लेते हैं और फिर शुरू करते हैं कपालभाति।
करते रहिए। अगर थक जाइए तो 10 15 20 सांसों के बाद, 50 सांसों के बाद तो फिर से बीच में 1 2 गहरी सांसें ले लीजिए और फिर शुरू कर दीजिए कपालभाति में जो है, क्योंकि पेट में काफी जोर आता है, इसलिए हमें खाली पेट करना है। सुबह का समय बहुत अच्छा है। हम सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे इस समय केवल सैंपल के लिए कपालभाति कर लें, ज्यादा कपालभाति इस समय ना करें। एक तो गर्मी का समय है, गर्मी बढ़ती है इससे, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि 4 घंटे में पूरा खाना पच जाए, 7 8 घंटे लग जाते हैं खाना पचने में। और जब हम इससे कपालभाति करेंगे तो उसके खाने में पचने में डिस्टर्बेंस आ जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा कपालभाति नहीं करेंगे इसमें, और करेंगे तो बहुत। सुबह अपना फ्रेश होकर के आराम से बैठ जाइए और कपालभाति कीजिए 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा। अपना आपको अगर फैट कम करना है और पेट को ठीक रखना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करना है, डायबिटीज को कंट्रोल करना है, तो ये टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। कपालभाति से हमारा ब्रेन भी एक्टिवेट हो जाता है, पार्किंसन प्रॉब्लम और भी डिफरेंट तरीके की ब्रेन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, रुक जाती हैं, और साथ साथ हमारा हार्ट बढ़िया काम करता है, उसकी ब्लॉकेज रिलीज हो जाती है, थायराइड ठीक रेगुलर करना पड़ेगा। एक भक्ति की तरह, एक पूजा की तरह अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए करेंगे तो हमें इससे जरूर लाभ मिलेगा, ये हमें विश्वास है पूरा। कपालभाति प्राणायाम के बाद अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में वही सावधानी बताई है, कपालभाति की है, साथ साथ और ध्यान रखेंगे। जो हाई बीपी वाले, माइग्रेन वाले, हार्ट कमजोर वाले सांस को ज्यादा देर रोकेंगे, बल्कि माइग्रेन वाले तो उसको करेंगे ही नहीं। बाह्य प्राणायाम अब हमें करना क्या है, सांस को भरना है, सांस खाली करके 3 बंद लगाना है। 3 बंद, जो हमने एक तो मूलाधार चक्र बताया, मूल बंद है, वो खींच के लगाना है। दूसरा लगाना है अपने पेट को अंदर करना, उद्यान बंद है, यहाँ उद्यान बंद करते हैं। और इनके सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग अपनी चिन को लॉक कर देंगे, जालंधर में लगा देंगे। तो तीनों बंद को लगा के हम करेंगे, बहुत ही बढ़िया ये बाह्य प्राणायाम बताते हैं आपको। चलिए सांस को भरेंगे, सांस को खाली करके दुगनी गति से रोक लेंगे बाहर, और तीनों बंद लगाएंगे। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रोकेंगे, फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस दुगनी गति खाली करके फिर बंद लगाएंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, रिलैक्स। ये बाह्य प्राणायाम सबसे बड़ा जो काम हमारा करता है कि हमारी एनर्जी की जो वेस्ट है उसको रोक देता है, और साथ साथ हमारे थायराइड को ठीक करता है, पेट को ठीक करता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हमारा, कहते हैं कि जो प्रोस्टेट और यूट्रस है, इन सबको मजबूत करता है। पाइल्स के लिए बहुत अच्छा है ये बाह्य प्राणायाम। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया, जो पेट के लिए बहुत अच्छी है। सांस को उसी तरह भरेंगे, सांस खाली करेंगे, वही सब प्रिकॉशंस हैं, और पेट को अंदर बाहर करने की कोशिश करें जितना हो सके। फिर एक बार सांस ले लेंगे और फिर सांस खाली करेंगे, दुगनी गति से फिर करेंगे अग्निसार क्रिया।
फिर एक बार सांस भर लेंगे, सांस खाली करेंगे, फिर करेंगे अग्नि सांस लिया, रिलैक्स, थोड़ा पैरों को खोल देंगे और थोड़ा हाथों को पीछे रिलैक्स कर देंगे और पैरों को दाएं बाएं करेंगे। थोड़ा ये जो घुटने टाइट हो गए, हमारी पिंडलियां टाइट हो गई हैं, जंघा टाइट हो गई है, थाइस टाइट हो गई है, कमर में थोड़ा तकलीफ हो गई बैठे बैठे, तो थोड़ा ऐसे बैठ कर रिलैक्स मूड में पैरों को हिला लीजिए। दिन में भी जब हम बैठ के काम कर रहे होते हैं, इस तरह लगातार लैपटॉप बैठ के काम कर रहे हैं, मोबाइल बैठ के काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसे बैठ जाइए और थोड़ा रिलीज कर लीजिए अपने पेन को। ये बीच बीच में करना पड़ेगा तो आपका शरीर लंबे समय तक अच्छा काम करेगा। आप दोनों पंजों को मिला लेंगे और उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, उंगलियों का व्यायाम करेंगे। नॉर्मली हम लोग कोई उंगलियां पैर की हिलाते नहीं है, हाथ की उंगलियां हिलाते हैं, पैरों की उंगलियों की कोई व्यायाम नहीं करते, तो समय कर लेते हैं। अब पंजे को आगे करेंगे, बाहर अंदर करेंगे, बाहर करेंगे, अंदर करेंगे, बाहर करेंगे, अंदर करेंगे, बाहर करेंगे, अंदर करेंगे, बाहर करेंगे, अंदर करेंगे। ये घुटनों के लिए व्यायाम हो रहा है हमारा। अब पंजों को घुमाएंगे पर एक तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरी डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। और यहीं से थोड़ा यहीं पर पिंडियों को उठा उठा करके नीचे पटकेंगे। अपने ही पिंडियों को ऐसे पटकने से यहाँ हमारे जो दर्द होता है पिंडियों में, वो दर्द भी कम होगा। और क्योंकि पिंडियां हमारे पेट से सीधे जुड़ी हुई हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। ये जितनी मुलायम होगी उतने ही हमारा पेट मुलायम होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करेगा। इस तरीके से पटकने से धीरे धीरे करके हमारी पिंडियां मुलायम होने लग जाती हैं। शुरू में थोड़ा दर्द होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके पिंडियों में आराम। चलिए अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम को भी पहले टेस्ट कर लेंगे, जो लोग जानते हैं वो करना शुरू करेंगे। हम जब सांस को नाक से अंदर भरना होता है, उस समय अपनी अपनी जो नली है, गले जो सांस की नली को अंदर थोड़ा सिकोड़ लेते हैं, श्रिंक कर लेते हैं अंदर की तरफ। अंदर श्रिंक कर लेंगे तो हम जब सांस को भरेंगे तो खराटे जैसी हल्की सी आवाज, यही इसका और करेंगे तो यहाँ पर वाइब्रेशन होगा। देखिए अपना रखिए, इस तरह उंगली को रखिए और एक बार नाक से सांस भरिए और देखिए हम खराटे की आवाज कैसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो ये हमने महसूस किया, यहाँ वाइब्रेशन हुआ, इसके लिए हमें समझ में आ गया कि हम सही तरीके से कर पा रहे हैं। और जिसकी किसी खांसी आ जाए तो समझना चाहिए कि और उसका जो शुरुआत में करना शुरू किया इसलिए उसको खांसी आ रही है, लेकिन उसका ढंग सही। फिर जब ये सांस पूरी भर जाएगी तो अपना जिनको सर्वाइकल नहीं है वो लोग अपनी चिन को लॉक कर देंगे, और जिनके सर्वाइकल है वो लोग सांस रोक करके रुके रहेंगे। और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल के अंगूठे रख करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर करें। चलिए करेंगे उज्जाई प्राणायाम 3 बार। फिर एक बार,
एक बार और। रिलैक्स। और अब करेंगे लोम प्राणायाम। वायु मुद्रा लगा लेंगे और अंगूठे को हल्का सा राइट नोज से रख करके टच करेंगे और लेफ्ट नोज से सांस को भरेंगे। बाकी तीनों उंगलियां भी खुली हुई हैं। लेफ्ट नोज से सांस को भरना शुरू करेंगे धीरे धीरे बिना आवाज के। फिर बीच की दोनों उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से अंगूठे को उठाएंगे और सांस को बाहर करेंगे। फिर राइट नोस्ट्रिल से धीमे धीमे सांस को भरेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और राइट नोस्ट्रिल से निकालेंगे। फिर राइट नोस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकालेंगे। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को भरेंगे राइट नोस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। फिर राइट नोस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और राइट नोस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। फिर राइट नोस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकालेंगे। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को भरेंगे राइट नोस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। फिर राइट नोस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। रिलैक्स। ये हमने सैंपल के लिए थोड़ी देर किया, इसको हमें बहुत समय बढ़ाना है। दिन भर में जब भी मौका मिल जाए खाना खाने के 2 घंटे बाद कभी भी कर लीजिए, इसको बढ़ाते रहिए। जितना हम अनुलोम विलोम बढ़ाएंगे उतना ही हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हमारी दोनों नाड़ियां अच्छी तरह काम करेंगी। पूरे सर्कुलेशन अच्छा होगा पूरे शरीर का, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऑक्सीजन का फ्लो हर जगह पहुंचेगा, पूरे शरीर में कोई दर्द नहीं रहेगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। एकदम मेरा हार्ट अच्छा काम करेगा, ब्रेन अच्छा काम करेगा, पेट अच्छा काम करेगा और एनर्जी का फ्लो हमारे शरीर में बना। चलिए अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी उद्गीर और प्रणव ध्यान 3 प्राणायाम जो कर रहे हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, अपने तनाव को कम करने के लिए, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, अच्छी नींद के लिए, बीपी को कम करने के लिए और डिप्रेशन को कम करने के लिए बहुत अच्छे हैं तीनों प्राणायाम। भ्रामरी उद्गीर और प्रणव ध्यान। अपने इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां आंख को बंद करेंगे और अंगूठे से कान को बंद करेंगे और अंदर ही अंदर भव्य का गुंजन करेंगे 3 बार। चलिए करते हैं। आंखें बंद रहेंगी, हमारे हाथ नीचे वापस घुटनों पे आ जाएंगे, हाथों की मुद्रा बन जाएगी और 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर अच्छी तरह से ओम का उच्चारण करेंगे। कमर गर्दन सीधी,
चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी। लंबी गहरी सांस भरेंगे। फिर भरेंगे लंबी गहरी सांस। फिर भरेंगे लंबी गहरी सांस। आंखें बंद रहेंगी। हमारी सांसें बहुत धीमी हो जाएंगी। 1 मिनट में मैक्सिमम 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे आराम आराम से। और अपना ध्यान माथे बीच में जाते लंबी लगाते वहां रखेंगे और अपने परम पिता को याद करेंगे। याद करते करते महसूस करेंगे उससे हमें सारी ऊर्जा शक्तियां मिल रही हैं। वो प्रेम का सागर है, शांति का सागर है। उस सागर से हमें उनकी जो बूंदें मिल रही हैं, वो प्रेम मिल रहा है, जो शांति मिल रही है। हमारा मन बिल्कुल अच्छा हो गया है, प्रसन्नता हमारे अंदर आ गई है, खुशी अंदर हमारे अंदर दौड़ रही है। हमारा मन में कोई तनाव नहीं रह गया है, बिल्कुल तनाव मुक्त है हम। केवल अंदर प्रेम ही प्रेम है, शांति ही शांति है और पूरा मन हमारा खुश है। इस सबको आगे बांटना है, सबको अपने लोगों के बीच में जो भी हैं उनके बीच में इनको बांटना है। इस संकल्प के संग दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए हाथों को रख देंगे, हथेलियों को गरम करेंगे और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे लगाएंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे। मसाज करते हुए बोलेंगे और इस तरीके से बैठ जाएंगे, हाथ अंदर करके करेंगे। हाँ, बाहर जीभ को बाहर निकालेंगे और दहाड़ेंगे शेर की तरीके से। इस तरह शेर से दहाड़ते हुए, सिंहासन करते हुए गले को फैलाएंगे और जो सलीवा आया उसको अंदर ले जाएंगे और खड़े होंगे, बजाएंगे ताली। अपने सारे को प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट करने के लिए अच्छी तरह ताली बजाएंगे। अपनी हथेलियों को लाल करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाल लाल हो जाएंगी, बिल्कुल चमकनी चाहिए, लाल लाल बिल्कुल इस तरीके से। और इसको कहीं ज्यादा तकलीफ लगाएंगे और जरा हाथ आसन करेंगे। आज जैसे हमने कल बताया था, साउंडलेस, बिना किसी आवाज के और पूरा मस्त होते हुए करेंगे हाथ आसन। जैसे लगेगा मेरा माइक ही म्यूट हो गया है। चलिए, पूरा आनंद हमें महसूस होना चाहिए था।
वो हमने किया, बाकी लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करा और कर लिया हाथ से आसन। अब बैठेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेके ऊपर चढ़ और फिर शांति पाठ, बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, कामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी वंदन, सबका जो शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग योग आते हैं रोज योग के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। आपका मन लग रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है, यही हम चाहते हैं। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। और देखिए भाई कौन कौन रह गया बाकी। दीपांश जी रह गए हैं, धन्यवाद जी। राजेश जी शुक्रिया, शिप्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, विजय ओझा जी शुक्रिया। और अब हम यहाँ फिनिश करते हैं अपने सेशन को, कल फिर मिलेंगे 5:55 पे। थैंक यू।